Hello my friends, how are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. फ्रेंड्स, आज हमारी इंग्लिश स्पोकन क्लास का डे 10 है और आज का हमारा टॉपिक है कुड आई हैव। कुड आई हैव जो है वस्तुओं को मांगने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम किसी से कोई वस्तु कैसे मांगते हैं इसी के बारे में हम आपको आज बताएंगे। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। फ्रेंड्स, हम किसी से पेन इस तरीके से भी मांग सकते हैं, मे आई टेक योर पेन प्लीज़। लेकिन यह जो हमारा तरीका है यह पुराना हो गया है। अब हम नए तरीके से किसी से पेन मांग सकते हैं। हम कह सकते हैं कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। साथियों, जो कुड आई हैव है यह हमारा नया तरीका है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको पेन दे देता है तो आप उसे धन्यवाद कहेंगे। आप कहेंगे थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। धन्यवाद, आप कितने अच्छे हैं। अब आपने उसका पेन यूज कर लिया है और अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो अब सामने वाला व्यक्ति अपना पेन वापस मांग सकता है। वह कह सकता है इसे अंग्रेजी में कुड आई हैव माई पेन प्लीज़, क्या मैं अपना पेन ले सकता हूँ। आप उसे काम ख़त्म करने के बाद पेन अवश्य देंगे। तो आप कहेंगे यस हियर यू आर, हाँ ये लीजिए। मान लिया कोई लड़की किसी लड़की की फ्रेंड है और वह अपने फ्रेंड से पर्स मांगना चाहती है। तो वह इसे अंग्रेजी में कैसे कहेगी। वह कहेगी कुड आई हैव योर पर्स प्लीज़, क्या मैं आपका पर्स ले सकती हूँ। यदि आप अपनी फ्रेंड को पर्स नहीं देना चाहती और साफ साफ मना करना चाहती हैं तो आप कहेंगी सॉरी आई कांट हेल्प यू, माफ़ करें मैं आपकी सहायता नहीं कर सकती। यदि आप उसकी सहायता नहीं कर सकती तो आपकी फ्रेंड आपको यह भी कह सकती है। वह कह सकती है हाउ मीन यू आर, तुम कितनी घटिया इंसान हो। साथियों, मेरा पर्पज़ किसी को घटिया इंसान कहने का नहीं है, लेकिन मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, इसलिए हाउ मीन यू आर का मतलब तुम कितने घटिया हो ही होता है। अब मान लिया मुझे किसी फ्रेंड से हैंकी अर्थात रुमाल मांगना हो तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे कुड आई हैव योर हैंकी प्लीज़, क्या मैं आपका रुमाल ले सकता हूँ। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको रुमाल नहीं देना चाहता तो वह कहेगा सॉरी आई कांट हेल्प इट, माफ़ कीजिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। साथियों, हमने किसी से कोई चीज़ कैसे मांगते हैं और कैसे देते हैं और कैसे मना करते हैं इस बारे में बता दिया है। अब इनका अभ्यास कर लेते हैं। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज़, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको मोबाइल देता है तो वह कहेगा यस हियर यू आर, हाँ ये लीजिए। तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, धन्यवाद, आप कितने अच्छे हैं। अब यदि हमें किसी से किसी की बाइक मांगनी हो तो हम उससे कह सकते हैं कुड आई हैव योर बाइक प्लीज़। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको बाइक नहीं देता है तो वह कहेगा सॉरी आई कांट हेल्प इट, माफ़ कीजिए मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, अर्थात मैं आपको अपनी बाइक नहीं दे सकता। फ्रेंड्स, if you like our video, you can like, share and comment. And which friends are new at our channel, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. साथियों, अब हम क्लास के लास्ट में आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाले कुछ वाक्य आपको बता देते हैं। इसके लिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। यदि हमें किसी को यह बताना हो कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है तो हम इसे अंग्रेजी में कह सकते हैं कंपल्जन नेम इज़ महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी होता है। यदि हमें किसी को यह बोलना हो कि यहाँ से दफ़ा हो जाइए तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाइए। यदि हमें सामने वाले व्यक्ति को यह कहना हो कि मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाइए तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे गेट लॉस्ट फ्रॉम माई आइज़, मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाइए। साथियों, ये जो वाक्य है ये क्रोध में कहे जाते हैं।
या आप किसी पर नाराज़गी जाहिर करते हैं तो आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। यदि हमें किसी को यह बोलना हो कि बस बहुत हो गया, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे इनफ इज़ इनफ, बस बहुत हो गया। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, यदि आप डे बाय डे किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आप उस विधा में एक ना एक दिन निपुण अवश्य होंगे। तो इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है। साथियों, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है और जब वह व्यक्ति इंटरव्यूअर के सामने होता है तो इंटरव्यूअर उसे कहता है प्लीज़ टेक ए प्यू। तो सामने वाला व्यक्ति यह बात सुनते ही जो इंटरव्यूअर का पानी का गिलास रखा होता है उसे उठा के पी जाता है। तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि आपने पानी क्यों पिया? तो वह कहता है कि आपने ही तो कहा प्लीज़ टेक ए प्यू, मतलब पानी ठाकर पियो। तो इस बात पर इंटरव्यूअर को उस पर बहुत हंसी आती है और वह उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। साथियों, यह मैंने आपको हंसी के लिए बताया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पर्पज़ सिर्फ इस सेंटेंस का अर्थ समझाना था। इस सेंटेंस का अर्थ होता है कृपया बैठ जाइए। अब यदि हमें किसी को गुस्से में यह बोलना हो कि दफ़ा हो जाइए, तो हम उसे एक वर्ड बोल सकते हैं बज़ ऑफ, दफ़ा हो जाइए। यदि कोई व्यक्ति किसी पर ज़्यादा गुस्सा होता है तो वह उसे कह सकता है डोंट बी फ्यूरिएटेड, ज़्यादा गुस्सा मत होइए। साथियों, हम आपको वीडियो के लास्ट में दो वर्ड मीनिंग भी बता देते हैं। एक पर्स होता है और एक वॉलेट होता है। जो पर्स होता है वह लड़कियां रखती हैं और जो वॉलेट होता है वह लड़के रखते हैं। वॉलेट मीन्स बटवा होता है और पर्स मीन्स पर्स होता है। साथियों, मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताया गया कुड आई हैव का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और यदि आपको हमारे आज के टॉपिक में कोई डाउट या कोई संदेह हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें अवश्य लिखें। हम उसका रिप्लाई करने का जल्द से जल्द प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।